हेलो गाइस, आज हम रियल नंबर्स का लेक्चर नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सीखने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है, चलो पढ़ते हैं। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। क्या कह रहा है कि आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इस्तेमाल करना है। फिर आपको ये शो करना पड़ेगा कि अगर हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करें तो वो इस फॉर्म में हमें शो करना है, 9m प्लस 1 9m प्लस 8 में। ठीक है, तो समझ में आया। तो उस पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करना है, फिर हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के थ्रू हमें शो करना है कि वो इस फॉर्म में हो सकता है। किस फॉर्म में? 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8। चलो गाइस, जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में करते आए कि हम वो पॉजिटिव इंटीजर हम लेते, यहाँ पे भी हम लेट करते, वो a है, इसलिए मैंने ये लाइन लिख के रखी है। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 9, क्योंकि 9 यहाँ पे क्वेश्चन में ही है कि नहीं। आप यहाँ पे 3 भी ले सकते हो, b आप 3 भी ले सकते हो, क्योंकि अगर आप कॉमन निकालोगे 9 को तो 9 में 3 कॉमन निकलेगा, तो आप 3 भी यहाँ पे भी ले सकते हो। उससे क्या है, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान होता है और ज्यादा मल्टीप्लिकेशन भी नहीं करनी है, ज्यादा बड़े नंबर्स को आपको मल्टीप्लिकेशन भी नहीं करनी है। तो आज आप कमेंट सेक्शन में मुझे वो भी करके दिखाओगे, उसका स्क्रीनशॉट भी आप सेंड करोगे कमेंट सेक्शन में, मैं देख लूंगा। अगर आप यहाँ पे b के बदले 3 लोगे तो क्या निकलेगा, आप क्या इस फॉर्म में दिखा सकते हो। हम सीधे यहाँ पे 9 भी ले सकते हैं। चलो मैं यहाँ पे 9 ही लेता हूं। ठीक, तो चलो बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के थ्रू हम निकालते हैं कि नहीं। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वो इंटीजर जो मैंने यहाँ पे लिया तो वो a है। ठीक, तो ये किसको बराबर होता है, जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कह रहा है कि ये डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस आर के बराबर। ठीक, तो यह हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर आर इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 बट लेस देन बी, ये भी मैंने आपको समझा। चलो, इफ b इज इक्वल टू 9, अगर b 9 हमने यहां पे लिया तो पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकते हैं, रिमाइंडर को 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 6 7 एंड 8 हो सकता है। 8 से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि b इधर डिवाइजर क्या है 9, तो 9 से 9 के ना ही बराबर होगा ना ही 9 से ज्यादा होगा रिमाइंडर कभी। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाया पिछले वीडियोस में। चलो करते हैं, क्या है कि अब हम यहां पे 0 लेते हैं रिमाइंडर, व्हेन r इज इक्वल टू 0, तो वो इंटीजर जो पॉजिटिव इंटीजर हमने लिया वो क्या निकलेगा, a इज इक्वल टू क्या, b के बदले हमें 9 लेना है, यहाँ पे 9, फिर क्यों अभी भी नहीं पता है, प्लस r के बदले 0 है कि नहीं। यहां तक समझ में आया। तो ये हम लिख सकते ऐसे भी, a इज इक्वल टू 9, क्योंकि 0 से कुछ फर्क नहीं पड़ेगी, है कि नहीं। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव, दैट मीन हमें क्यूब करना है इसका, हमें वो फिर दिखाना है कि इस फॉर्म में 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 में। तो हम क्या करेंगे, बाई क्वेश्चन कह रहा है कि क्यूब करना है। पिछले क्वेश्चन में था स्क्वायरिंग, हमें स्क्वायरिंग करनी थी, लेकिन यहां पे हमें क्यूब करना है। बाई क्वेश्चन हम ये लिख सकते हैं, बाई क्वेश्चन के मुताबिक, क्वेश्चन के हिसाब से, टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स, BS मैंने लिखा बोथ साइड्स, एक शॉर्ट में मैंने लिखा वी गेट। जब हम क्यूब करते हैं इसको दोनों तरफ, तो ये क्या निकलेगा, a क्यूब, यही निकलेगा। यहां पे 9q का क्यूब, है कि नहीं। अब देखो यहां पे थोड़ा ख्याल रखना, यहां पे a क्यूब किसको बराबर निकलेगा, ये क्यूब 9 को भी है, ये क्यूब क्यू को भी है। तो इसका मतलब है जब क्यूब होता है दैट मीन्स वो नंबर जो है या वो बेस जो है वो 3 बार हमें मल्टीप्लाई करना है कि नहीं। यहां पे समझना, मैं थोड़ा यहां पे शार्ट करूंगा। 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 को क्यूब है, तो इसका मतलब आप देखो एक 9 में ऐसे ही रखता हूं, वो मल्टीप्लाई करके रखूंगा इसको, लेकिन 2 9 इसको मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो वो निकलेगा 81, मैं लिखूंगा 81 साथ में, ये वही पे पहुंचेगा। ठीक है, फिर क्यू साथ में है, तो क्यू
वो इधर क्यूब क्यू को भी है तो क्यू क्यूब आएगा। अब यहां पे मैंने ये 9 क्यों ऐसे रखा, क्योंकि हम आगे जाके हमें क्या करना है, कॉमन निकालना है 9, क्योंकि हमें किस में दिखाना है ऊपर 9m, तो हमें हर हाल में 9 ही कॉमन निकालना है। इसलिए क्यों ए क्यूब इज इक्वल टू 9 को जब हम यहां पे कॉमन निकालते हैं तो 81 आएगा यहां पे अंदर से, और क्यू क्यूब आएगा, है कि नहीं। अब हम वैसे अज्यूम करते हैं जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया। अब देखो 9 इंटू ये वाला सारा पोर्शन, दैट मींस ये कोई इंटीजर हो सकता है, इसलिए हम इस इंटीजर को हम अज्यूम करते हैं ये m के बराबर, m भी कोई इंटीजर ही होगा, तो अज्यूम 81 क्यू क्यूब इज इक्वल टू m, हम वो m लेते हैं, वो m भी क्या है, ये भी एक इंटीजर है। चलो देखते हैं कि a क्यूब क्या निकलेगा वहां पे, a क्यूब 9, फिर इसके बदले मुझे m देना है क्योंकि मैंने अज्यूम किया 81 क्यू क्यूब इज इक्वल टू m। तो देखो पहली फॉर्म हमें निकली, ऊपर से जो 9m में दिखाना था तो वो हमें निकला यहां पे, तो हो गया ये यहां पे प्रूव ये वाला पोर्शन, तो यहां आई इक्वेशन सेकंड जब r 0 था। अब व्हेन r इज इक्वल टू 1, व्हेन r इज इक्वल टू 1, तो उस टाइम ये इंटीजर क्या निकलेगा, उस टाइम निकलेगा a इज इक्वल टू b के बदले यहां पे, अब देखो b के बदले वो हमने 9 लिया तो 9, फिर क्यों होता है साथ में उसको लिखना है, प्लस रिमाइंडर यहां पे क्या लिखना है 1, क्योंकि अब हमने r लिया 1। अब देखो यहां पे भी हमें क्या करना है, टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है आपको क्यूब लेना है, टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स वी गेट। आपको समझ में आ रहा है यहां तक। अब देखो जब मैं क्यूब दोनों साइड्स में करता हूं तो a क्यूब निकलेगा यहां पे क्या निकलेगा 9 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब, आया समझ में। अब ये क्या निकलेगा, a क्यूब किसको बराबर निकलेगा, अब देखो यहां पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है, यहां पे एक आइडेंटिटी होल्ड होती है, यहां पे a प्लस बी का होल क्यूब, आप लोग ने ये आइडेंटिटी पढ़ी होगी 9th में भी, a प्लस बी का होल क्यूब, ये किसको बराबर होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, ये स्क्वायर जो है खाली a को है, b को भी नहीं 3 को भी नहीं, प्लस फिर से 3ab स्क्वायर, यहां पे स्क्वायर खाली b को है, a को नहीं है 3 को नहीं है, प्लस b क्यूब, ये होता है a प्लस बी का होल क्यूब, आइडेंटिटी इसके बराबर, यहां पे यही आइडेंटिटी हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, शाबाश। चलो आगे करते हैं, देखेंगे यहां पे जब हम ये इसको अप्लाई करते हैं तो a क्यूब, a मतलब यहां पे 9 क्यू, तो हमको क्या करना है 9 क्यू का क्यूब, ठीक। फिर क्या है फॉर्मूला में प्लस करो, फिर क्या है 3 लाओ इनटू, फिर a क्या है यहां पे 9 क्यू, लेकिन a को इधर स्क्वायर है, दैट मीन 9 क्यू का स्क्वायर, इनटू b क्या है यहां पे 1, प्लस फिर क्या है फिर से 3 इंटू a यहां पे 9 क्यू, लव 9 क्यू, इंटू फिर b स्क्वायर, b है यहां पे 1, दैट मींस 1 स्क्वायर, फिर क्या है प्लस b क्यूब, b यहां पे 1 है तो उसका क्यूब 1 क्यूब, ठीक। अभी कुछ नहीं किया, अभी खाली मैंने वैल्यूज पुट के अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, ठीक है, शाबाश। a क्यूब किसको बराबर निकलेगा, आप देखो यहां पे जैसे हमने ऊपर यहां पे 9 क्यू का क्यूब था, यहां पे भी वैसे ही 9 क्यू का क्यूब है, दैट मींस मैं यहां पे भी वैसे ही करूंगा, मैं ये 3 लाइनें आपस में मल्टीप्लाइड है, मैं एक लाइन ऐसे ही रखता हूं 9 इंटू 81, वही होता है 3 लाइन, उसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा वो निकलता है 700, क्या क्या निकलेगा वो, हाँ 729 निकलेगा, क्योंकि 9 1 9, 9 8 72, तो इसलिए 729 निकलेगा, ठीक। अब मैंने ये क्यों किया 9 ऐसे क्यों रखा, क्योंकि हमें आगे जाके 9 कॉमन निकालना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा गया कि आपको इस फॉर्म में दिखाना है 9m + 1 9m + 8, तो इसलिए हम 9 को कॉमन निकालते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 9 ऐसे रखा, ठीक। अब आ जाओ यहाँ पे, ओ सॉरी यहाँ पे क्यू क्यूब भी इसके साथ है, क्योंकि क्यू को भी ये क्यूब है तो क्यू क्यूब साथ में। अब देखो यहां पे देखो पहले 3 × 1 ये हो गया 3, ठीक, तो ये स्क्वायर जो है ये 9 को भी है क्यू को भी है, ठीक है, एक 9 इन दो 9s में
ऐसे ही रखता हूं, ठीक है। फिर क्या बचा, एक 9, यहां पे 3 1 जार 3 मैंने किया, एक 9 यहां पे बचा, 9 3 जार हो गया 27, ये वहीं पे पहुंचेगा। आप जब 9 9 जार 81, 81 इंटू 3 करोगे तो वो क्या बनेगा वहां पे, वो बनेगा 243, हाँ 243 तकरीबन बनेगा वो, हाँ वही बनेगा। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगी इससे, बस यही क्या मैंने किया, इसलिए 9 इधर रखा क्योंकि हमें कॉमन निकालना थोड़ा आसानी होती है, और क्यू स्क्वायर इसके साथ है। आज आप इस वाले पोर्शन में यहां पे, अब देखो यहां पे 1 का स्क्वायर मतलब 1, इस 1 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जार 3। अब देखो 9 ऑलरेडी यहां पे क्यू के साथ है, मैं इस 9 को इधर ऐसे रखता हूं, ठीक है, और ये 3 में क्यू के साथ रखता हूं, तो हम लिखेंगे यहां पे 3 क्यू, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगी। बस ये 9 मैंने इसलिए रखा क्योंकि 9 मुझे कॉमन निकालना है। अब आ जाओ यहां पे 1 क्यूब का मतलब 1, ठीक, 1 को आप 1000 बार मल्टीप्लाई करो आपस में तो वो 1 ही बन जाता है। तो अब आगे ए क्यूब किसको बराबर निकलेगा, यहाँ पे 9 हमें कॉमन निकालना। आप देखो इसमें भी 9 है, इस वाले टर्म में भी 9 है, इस वाले टर्म में भी 9 है, तो इनमें से हम 9 कॉमन निकालते हैं, तो इधर बचेगा यही 81 क्यूब, आया समझ में, प्लस यहाँ पे बचेगा 27। आप देखो ये 9 मैंने ऑलरेडी कॉमन निकाल के रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे बचा 27 क्यू स्क्वायर, इसलिए मैंने ये 9 पहले ही अलग करके रखा है ताकि हमें थोड़ी बहुत आसानी होगी। यहाँ पे भी जब 9 हमने यहाँ पे कॉमन निकाला तो यहाँ पे 3 क्यू फिर प्लस 1। अब यहाँ पे भी इस 9 के साथ ये सारा पोर्शन है, आप देखो तीनों टर्म्स इस 9 के साथ मल्टीप्लाइड है, ये कोई इंटीजर हो सकता है, इसलिए हम अज्यूम करते हैं, क्या अज्यूम करते 81 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू, इसको हम पुट करते हैं, ये m के बराबर है, क्योंकि ये m भी क्या है, कोई इंटीजर है, ठीक है। जैसे यहां पे इस 9 के साथ ये कोई इंटीजर है, तो हमने वो इंटीजर लिया यहां पे m, ठीक। तो आप देखो a क्यूब किसको बराबर निकलेगा 9, और इस सारे पोर्शन के बदले हम m लेते हैं क्योंकि हमने अज्यूम किया ये m के बराबर है, ठीक। तो 9m, फिर यहां पे ये रहता है प्लस 1। आप देखो क्वेश्चन में यही कह रहा था ना 9m प्लस 1 को आपको ये शो करना है, 9m प्लस 1 के फॉर्म में शो करना है, तो आया यहां पे, तो आई इक्वेशन सेकंड, ठीक। अब देखो, अब व्हेन r इज इक्वल टू 2 है कि नहीं, अब r लेना है 2, तो a किसको बराबर निकलेगा यहां पे, a इज इक्वल टू b के बदले 9, वो जो ऊपर मैंने लिखी है b क्यू प्लस r, तो b के बदले 9 क्यू फिर प्लस r के बदले 2। अब क्या करना है, अब चलो लिया हमने व्हेन r इज इक्वल टू, यहां पे हमने लिया व्हेन r इज इक्वल टू 2, तो ये किसको बराबर निकलेगा, a इज इक्वल टू 9 क्यू प्लस 2। चलो ये हम इस वाले पेज पे करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। तो जब हमें क्या करना है यहां पे, टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स वी गेट, क्या लिया वहां पे, a दैट मींस a का क्यूब इज इक्वल टू, यहां पे 9 क्यू, और इस बार हमने r लिया 2, तो 2 इसका क्यूब। यहां पे भी ध्यान रखना है, यहां पे भी वही आइडेंटिटी इस्तेमाल होती है, कौन सी आइडेंटिटी, a प्लस b का होल क्यूब, मैं यहां पे भी लिखता हूं इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ठीक। हम यही फार्मूला यहां पे भी इस्तेमाल करते हैं, तो किसको बराबर निकलेगा, a क्यूब इज इक्वल टू, अब देखो a क्यूब है यहाँ पे, दैट मीन्स यहाँ पे a के बदले 9 क्यू है, इसका मतलब कि 9 क्यू का क्यूब, मैं थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा यहाँ पे, प्लस फिर क्या है 3 इंटू फिर a स्क्वायर है, a यहाँ पे 9 क्यू, लेकिन इसका स्क्वायर लेना है, दैट मीन्स इसका स्क्वायर लेंगे, ठीक, इंटू उसके साथ b भी है, b क्या है यहाँ पे 2, याद रखना, प्लस फिर 3 फिर से है, फिर क्या है a क्या है पे 9 क्यू, ठीक, इंटू फिर b क्या है 2, लेकिन b का स्क्वायर है 2 स्क्वायर, प्लस b क्यूब, b यहाँ पे 2 है उसका क्यूब लेना है। यहां तक समझ में आया, बहुत आसान है, खाली आपको नजर रखना है कि हम क्या करते हैं। a क्यूब किसको बराबर निकलेगा, यहां पे भी जैसे कि पिछले स्टेप में हमने ये किया, क्यूब 9 को भी है, क्यूब q को भी है, दैट मीन्स एक 9 में ऐसे ही रखता हूं,
9 जब हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो वो 81 निकलेगा, ठीक। और इसके साथ क्यूब भी है। ये क्यों रखा मैंने, ये मैंने पिछले स्टेप में बताया, मुझे हमें आगे जाके इसको कॉमन भी निकालना है। चलो यहां पे भी ख्याल रखना, पहले इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो 3 और 2 को, दैट मींस ये 3 2 आर 6। फिर 6 जब बना, यहाँ पे स्क्वायर 9 को है, दैट मींस ये 2 9 आपस में मल्टीप्लाई है, एक 9 में यहाँ पे लिखता हूं, ठीक है। और फिर बचा एक 9 वहां पे, उसको मैं इस 6 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, जो मैंने 3 2 आर 6 किया, उस 6 को मैं इस दूसरे वाले 9 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 6 9 आर 54। और इसके साथ क्यों भी है, क्यों का भी स्क्वायर लेना है। आया यहां पे समझ, 9 क्योंकि हमें अभी कॉमन निकालना है, इसलिए मैंने एक 9 ऐसे ही रखा। फिर उस टाइम थोड़ी बहुत दिक्कत आती है इसमें, यहां पे ऑलरेडी 9 क्यों लिखा है इसने, तो मैं 9 पहले ही यहां पे लिखता हूं, ठीक। 3 और ये 2 स्क्वायर का मतलब 4, 2 2 आर 4, 4 3 आर 12, और यहां पे मैं ये क्यों 12 के साथ लिखता हूं, 12 क्यों, ये 9 मैंने यहां पे रखा ताकि हम कॉमन निकालेंगे तो उसमें थोड़ी बहुत आसानी होगी। फिर 2 क्यूब का मतलब 8, 2 2 आर 4, 4 2 आर 8, ठीक, शाबाश। अब क्या है, अब हम कॉमन निकालेंगे। यहां पे a क्यूब इज इक्वल टू 9 जब कॉमन लेते हैं, यहां पे बचता है 81 क्यूब, बचता है कि नहीं बचता है। यहां पे भी जब हम 9 को कॉमन लेते हैं तो यहां पे बचता है 54 क्यू स्क्वायर बचा, प्लस यहां पे भी जब हम कॉमन लेते हैं 9 तो यहां पे बचा 12 क्यू, फिर प्लस 8। आया समझ में यहां तक, ठीक। ऐसी आप देखो 9 जो है, 9 के साथ ये सारा पोर्शन मल्टीप्लाई, ये कोई इंटीजर हो सकता है। अब हम इसलिए अज्यूम करेंगे यहां पे, क्या अज्यूम, ये जो 81 क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू जो है, इसको हम पुट करते हैं कि ये m के बराबर है, ठीक, क्योंकि ये m भी क्या है, कोई इंटीजर है, ठीक है, शाबाश। आगे जाके तो a क्या निकलेगा, a क्यूब क्या निकलेगा, a क्यूब इज इक्वल टू 9, इस सारे पोर्शन के बदले यहां पे भी m पुट करना है, ठीक, प्लस क्या है फिर 8। आया समझ में। तो हमें क्वेश्चन भी यही कह रहा था ना कि आपको शो करना है 9m प्लस a, तो ये भी हमें प्रूव होगा, इधर होगा कि नहीं होगा, तो तीसरी इक्वेशन हमने प्रूव की, ठीक है। अब क्या है, ये r के सारे वैल्यूज हमें अब सारे पुट नहीं कर, हमें यहां पे ही स्टॉप करना है, क्योंकि जो हमें ये कह रहा था क्वेश्चन में, ये दिखाओ इस फॉर्म में, तो वो हमें निकला, ठीक है। जो भी आप फिर r का कोई भी वैल्यू दोगे तो यही 9 या 9m के फॉर्म में निकलेगा, या 9m प्लस 1 के फॉर्म में निकलेगा, या 9m प्लस 8 के फॉर्म में निकलेगा। तो हम यही तक यहां पे r के वैल्यूज लेते हैं, और बाकी वैल्यूज हम नहीं लेंगे क्योंकि वो फिर लेंथी होगा, तो फिर हमें 5-6 पेजेस तक ये करना है, ठीक है। तो लास्ट में हमें क्या लिखना है, बस एक लाइन यहां पे लिखना है, या देयरफॉर द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव, शॉर्ट में लिखा है यहां पे पॉजिटिव इंटीजर ईदर ऑफ द फॉर्म, जो क्वेश्चन में कहा गया वही लिखना है, ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 किया हमने प्रूव। तो होप गाइस आपको समझ में आया होगा। तो अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लाइक करना, कमेंट करना, और यहां पे आप दूसरी बार क्या करोगे, आप थोड़ा प्रैक्टिस करो, बी आप यहां पे 3 ले लो, फिर आप वो वैल्यूज आर के दे दो, और फिर 9 ऐसे ही कॉमन निकालोगे आप देखो आपको भी इसी फॉर्म में दिखेगा, और आसान, इससे भी आसान होगा। मैंने इसलिए दिखाया ताकि कोई मत फिर कंफ्यूज होगा कि हमने यहाँ पे B3 क्यों लिया, तो इसलिए आप 9 भी ले सकते हो, थोड़ा ये लेंथी होता है। तो थैंक्स गाइज।